नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़ में। हूं अभिलाष मिश्रा। पंडित धीरेंद्र शास्त्री बागेश्वर वाले बाबा और भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के एक्स सीएम और कांग्रेस के स्टार नेता छत्तीसगढ़ के माने जाते हैं। दोनों के बीच में तलवारें खिंच गई हैं सनातन को लेकर, धर्मांतरण को लेकर, हिंदुत्व के खतरे को लेकर। भूपेश बघेल साहब कह रहे हैं कि चाहे बाबा हों या बीजेपी के नेता, हिंदुत्व को खतरे में दिखाते हैं। हिंदुत्व तो तब भी खतरे में नहीं था इस देश में जब मुगलों का शासन था। इस बात से धीरेंद्र शास्त्री जी नाराज हो गए और कह रहे हैं कि अगर उनको ऐसा लगता है तो उन्हें देश छोड़कर चले जाना चाहिए उन्हीं मुल्कों में जिनकी वो हिमायत करते हैं। अब भूपेश बघेल साहब कहां चुप बैठने वाले थे। वो कह रहे हैं कि ये मेरे बेटे से छोटी उम्र का बच्चा कल का ये सिखाएगा मुझे कि सनातन क्या है और पूजा पाठ क्या है। जब ये पैदा नहीं हुए थे मैं तब से हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूं। बात इस लेवल की आ गई है कि दोनों सीधे टकरा गए हैं। और हिंदुत्व की बात हो, धर्मांतरण की बात हो या फिर तुष्टीकरण की, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ के स्टार की यह टकराहट पूरे देश में चर्चा और सुर्खियों का विषय बन गई है। इसी मुद्दे पर आज करते हैं आपकी बात। तो भूपेश बघेल ने जो बयान दिया उसके बाद धीरेंद्र शास्त्री ने कह दिया कि आप देश छोड़कर जा सकते हैं। जिनको ऐसा लगता है कि मुगलों के समय में भी हिंदुत्व खतरे में नहीं था। पलटवार में क्या कह रहे हैं भूपेश बघेल, दोनों बयान सुनिए। नेताओं के बयानों पर हम जवाब नहीं देते क्योंकि हम नेता नहीं हैं, पर फिर भी हम एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि हिंदू जोड़ना, हनुमान जी की भक्ति का प्रचार करना, राष्ट्रवाद के प्रति जगाना यदि अंधविश्वास है तो जिन्हें ये अंधविश्वास लगता है उन्हें देश छोड़ देना चाहिए। तो हम फिर कहेंगे, हम किसी भी नेता के बयान पर प्रत्युत्तर नहीं देते। हनुमान जी, अरे उसका जन्म नहीं हुआ था तब से हम हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। कल का बच्चा है, क्या उम्र है उसकी? हैं? मेरा बेटा भी उससे बहुत 10 साल 12 साल बड़ा है। उसके बाप भी शायद मेरी उम्र से छोटे होंगे। वो मुझे हनुमान चालीसा के बारे में बताएंगे। उसका जन्म नहीं हुआ था तब से हम हनुमान चालीसा, हनुमान बाण पढ़ रहे हैं। वो हमको सिखाएंगे सनातन धर्म क्या है। और वो कहते हैं कि भूपेश बघेल को विदेश चला जाना चाहिए, छोड़ देने देश। यही बात दूसरे प्रदेश में होते ना तो नहीं बोल पाते। ये छत्तीसगढ़ कहां से बोल लिया, सुन लिया हम लोग। भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम करते हैं, उसके अलावा और है क्या उसका? धार्मिक क्षेत्र में काम करने, किसी भी हमारे जो साधु संत हैं, मठ में बैठे हैं, है ना, उनसे शास्त्रार्थ कर ले। मेरी चुनौती है। ये पैसा बटोरने आते हैं, पैसा बटोरने आते हैं, यह बात कहा। और क्या कहा? बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम करते हैं। अब इस बात को और हवा कैसे मिल गई? हमारे पंडित धीरेंद्र शास्त्री जी सरकारी प्लेन से छत्तीसगढ़ में उतरते हुए नजर आ गए। कांग्रेस कह रही है, देखिए ये किस हैसियत से सरकारी प्लेन की सेवाएं ले रहे हैं, बता दीजिए जरा। भाई, सरकारी प्लेन किसे दिया जाता है? बोल रहे हैं ना तो वो शंकराचार्य हैं, ना ही किसी संवैधानिक पद पर हैं, पर जनता की गाड़ी कमाई का पैसा ऐसे बाबाओं को उड़ाने और उन्हें घुमाने में लग रहा है। इससे बीजेपी और पंडित धीरेंद्र शास्त्री के कनेक्शन को और पुख्ता कांग्रेस कर रही है। अब इन तमाम सवालों के साथ क्या है हमारे आज के सवाल, ये देखिए आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। सवाल देखिए, मुगलों के शासन में भी नहीं हिंदुओं पर खतरा। भूपेश बघेल के बयान पर संत समाज बिफरा। धीरेंद्र शास्त्री बोले, बघेल चले जाएं पाकिस्तान, हिंदुस्तान नहीं सहेगा सनातन का अपमान। क्रिसमस पर तोड़फोड़ पर भी बवाल। धीरेंद्र शास्त्री को सरकारी प्लेन में घुमाने पर उठे सवाल। क्यों भिड़ गए भूपेश बघेल और धीरेंद्र शास्त्री? सनातन धर्मांतरण पर भयंकर लड़ाई छिड़ी। जी हां, अब इसको लेकर के आमने सामने हैं दोनों। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे।
अभय नारायण राय साहब जुड़ गए हमारे साथ, कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, स्वागत करूंगा उनका। डॉक्टर विजय शंकर मिश्रा हमारे साथ, बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता जुड़ गए, उनका स्वागत करूंगा। हमारे साथ पवन मिश्रा, हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष जुड़ रहे हैं, उनका भी स्वागत करूंगा। सबसे पहले अभय नारायण राय साहब आपके पास आ जाता हूं। अभय जी, सरकारी प्लेन से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आते हैं तो आप सवाल उठाते हैं, वो हिंदुत्व के लिए आवाज उठाते हैं तो भूपेश बघेल जी सवाल उठाते हैं, मामला क्या है? देखिए, सबसे पहले धर्मगुरु को अपना काम करना चाहिए, धर्म की बात करना चाहिए। राजनीति के क्षेत्र में या राजनीतिक नेताओं को लेकर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए। अगर आप धर्मगुरु हैं, आप हिंदुत्व के लिए निकले हैं, आप हिंदुओं की एकता के लिए काम कर रहे हैं, तो अपना काम करिए। आदि शंकराचार्य की व्यवस्था है, शंकराचार्य की व्यवस्था है, सब लोग धर्म की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन मैं इस धर्मगुरु से बड़ा, मैं उस धर्मगुरु से बड़ा, ये जो दिखाने की होड़ हिंदुस्तान में चली है, उससे छत्तीसगढ़ भी प्रभावित हो रहा है। आप छत्तीसगढ़ आइए, छत्तीसगढ़ की धरती में आपका स्वागत है। लेकिन कहते हैं ना कि बात संभारे बोलिए, बात के हाथ न पाओ, एक बात मरहम करे, एक बात करे घाव। आप अगर मरहम लगाने आए हिंदुत्व पे, तो किसी को घाव पैदा करने की बात क्यों करते हैं? आप सरकारी सुविधा ले रहे हैं, सरकारी आमंत्रण पे आ रहे हैं, सरकारी प्लेन से चल रहे हैं और फिर सरकार की पार्टी की भाषा बोल रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि बातें उठेंगी, बातें चलेंगी। अभय जी, और छत्तीसगढ़ का माहौल पहले खराब नहीं था। अभय जी, मुझे जरा बताइए, छत्तीसगढ़ बहुत शांत प्रदेश था। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने ऐसा कौन सा बयान दिया था जिस पर पलटवार करते हुए भूपेश बघेल जी को यह कहना पड़ा कि ये लोग टोटका दिखाते हैं, टोटका सिखाते हैं और हिंदुत्व पर खतरा बताते? ऐसा क्या बयान दिया था जिसको लेकर के भूपेश बघेल जी का वो बयान आया? देखिए, भूपेश बघेल जी ने सिंपल बात कही थी कि अंधविश्वास समाज में ना फैलाया जाए। अंधविश्वास चाहे किसी भी समाज का धर्मगुरु फैला रहा हो, कोई भी तांत्रिक या कोई भी ओझा बैगा गुनिया फैला रहा हो, तो अंधविश्वास का विरोध होते आया है। अंध निवारण समिति जिलों में काम करती थी, जिसे इस सरकार ने खत्म कर दिया। तो अंध निवारण समिति का काम यही था कि लोग बहकावे में ना आए, झांसे में ना आए। आप तो हिंदुओं के लिए आगाह कर रहे हैं कि आप किसी धार्मिक के बहकावे में ना आए, उसके बाद ये कह देना कि आप विदेश चले जाएं। भूपेश बघेल जी यहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं, भूपेश बघेल जी यहाँ विधायक 93 से हैं, भूपेश बघेल जी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ के नेता हैं, उनके लिए आप कहते कि विदेश चले जाएं। ठीक है, ये कौन सी भाषा है? ठीक है, जिस सरकार के, जिस पार्टी के तरफ से बात कर रहे हैं, उनके प्रधानमंत्री चर्च में बैठे हैं। ठीक है, जेपी नड्डा जी चर्च में बैठे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, उनको पाठ पढ़ाएं कि हिंदुत्व का पाठ कैसे ठीक है। अभय जी ठीक है, मैं माफी चाहूंगा। हमारे साथ बीजेपी से आज हमारे अजीज और बहुत बहुत खास मेहमान अमित चिमनानी साहब जुड़े हुए हैं, उनका भी स्वागत कर लेता हूं। पवन मिश्रा जी, आपके पास आता हूं। पवन मिश्रा जी, जरा ये मुझे बताइए कि ये पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी जो हैं वो अचानक से हमलावर हो गए हैं। अच्छा, वो कहते भी जा रहे हैं कि हम नेताओं के सवालों के जवाब नहीं देते, पर हम ये कहना चाहते हैं कि डैश डैश डैश, और फिर भी आगे भी जोड़ दे रहे हैं कि हम नेताओं के सवालों का जवाब नहीं देते। तो नहीं देते तो मत दीजिए, और दे रहे हैं तो खुलकर दीजिए। ये पर्देदारी क्या है? देखिए, विषय ये है कि शुरुआत कहां से हुई और किस मुद्दे पर हुई। कई दफा होता ये है कि हमारी चुप्पी को लोग गलत तरीके से लेते हैं, गलत वे में लेते हैं, और जवाब देना हम लोगों को जरूरी हो जाता है। एक दूसरा नियम ये भी है कि हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, और हमको कोई छेड़ेगा तो हम उसको छोड़ेंगे। भूपेश बघेल जी को क्या जरूरत पड़ी कि वो इस विषय पर उनको बोलना पड़ा? उन्होंने ऐसा क्या बयान दिया? धीरेन्द्र शास्त्री जी क्या ऐसा अंधविश्वास फैला रहे हैं जिसको लेकर पूरे छत्तीसगढ़ की राजनीति में भूचाल मचा हुआ है? तो थोड़ा सा इस तरीके इन विचारों को, ये हिंदू संस्कृति के संवहन के लिए, संरक्षण के लिए, हिंदुओं की एकजुटता के लिए, एकता के लिए, और उनके जो पुराने सनातन संस्कार हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए, जो भूला हुआ हिंदू है, जो भटका हुआ हिंदू है, उसको राह पर लाने के लिए ही सतत प्रयासशील है। इसमें क्या दिक्कत होना चाहिए? वो अपनी राजनीतिक जो उनकी विचारधारा है वो उसका काम करें,
उसको देखें। यदि उनको लगता है कि धीरेन्द्र शास्त्री के कथा करने से, धीरेन्द्र शास्त्री यदि हिंदुओं को हिंदुत्व की बात सिखा रहे हैं, तो उससे यदि उनके परिक्षेत्र में, उनकी राजनीति में कहीं कोई प्रभाव पड़ रहा है, तो उनको निश्चित रूप से टोकना चाहिए। मगर मुझे लग रहा है कि इन नेताओं की, जिनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि, जिनकी राजनीतिक जमीन ही अलगाववाद और इस धर्मांतरण जैसे मुद्दों पर टिकी हुई है, वो कहीं ना कहीं उनको खटक है। ठीक है, चलिए मैं आ जाता हूं जल्दी से अमित जी आपके पास। अमित जी, ये तस्वीरें जो हैं इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। सरकारी प्लेन से विशेष सुविधाओं के तहत पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी आ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई ये बीजेपी के एजेंट हैं और बीजेपी के लिए काम करते हैं, इसीलिए बीजेपी इन्हें को सरकारी प्लेन में घुमाती है और बीजेपी की भाषा बोलते हैं। ये कनेक्शन साबित कर रहे हैं इन तस्वीरों के जरिए। और भूपेश बघेल जी को आपने देखा कितने ज्यादा आक्रामक थे। वो कह रहे थे मेरे बेटे की उम्र के नहीं है। वो तो यहां तक कह रहे थे कि उनके पिताजी भी मुझसे छोटे होंगे। ऐसे तरह शब्द के इस्तेमाल वो कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? जहां तक सरकारी विमान की बात है, तो कांग्रेस के लोग इस बात को भूल गए क्या कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के सिगरेट लाने के लिए विमान उड़े करते थे एक जगह से दूसरी जगह। तो ये सरकारी विमान की तो बात छोड़ें। दूसरा, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, चुनौती दे रहा हूँ भूपेश बघेल जी को। जी, भूपेश बघेल जी कह रहे हैं आप छत्तीसगढ़ में हो, धीरेन्द्र शास्त्री जी तो इतना बोल के दिखा दिया, और जगह बोल के दिखा दो। अब मैं भूपेश बघेल जी को कहता हूं कि आप बोल के दिखा दो कि मस्जिद में अंधविश्वास फैलाया जाता है। आप मौलवियों को बोलो, मुसलमान समाज के धर्म गुरुओं को बोलो, क्रिश्चियन समाज के पादरियों को आप बोलो कि चर्च में अंधविश्वास फैलाया जा सकता है, फैलाया जा रहा है। आप बोल सकेंगे क्या? नहीं बोलेंगे, क्योंकि इनको टारगेट करना है सिर्फ हिंदुओं को, और ये इनकी आज की रीत नहीं है। जब जब किसी भी संत ने धर्मांतरण के खिलाफ आवाज को बुलंद किया है, तब तक कांग्रेस के नेताओं के बयान आए। मैं 2004 से शुरू करता हूं। शंकराचार्य जैन सरस्वती जी तमिलनाडु गए थे, वहां पर धर्मांतरण के खिलाफ बात की। 2004 में सोनिया गांधी जी ने उनको गिरफ्तार करवाया। कब? जब वो दीपावली के दिन पूजा कर रहे थे। बाद में वो कोर्ट के द्वारा निर्दोष साबित हुए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मीडिया के रिपोर्ट्स कहते हैं, और प्रणब मुखर्जी जी ने अपनी किताब में इसको लिखा है। ये सारे टीवी चैनल्स में और मीडिया में आपको गूगल करेंगे तो मिल जाएगा। 2011 में बाबा रामदेव ने इनको कह दिया कि कांग्रेस मेरी हत्या का षड्यंत्र रच रही है। अब 2025 में या इससे पहले जब जब पंडित मिश्रा जी का या धीरेन्द्र शास्त्री जी का दौरा होता है, तब तक ये बयान देते हैं। 2023 में इन्होंने बयान दिया कि एक लोटा जल चढ़ाने से क्या होगा। दीपक बैद जी कहते हैं कि कांवड़ियों पर फूल बरसाने से क्या होगा। महाकुंभ का इनको न्योता देते हैं तो कहते हैं हम नहीं जाते। राम मंदिर का न्योता देते हैं तो कहते हैं हम नहीं जाते। अरे धीरेन्द्र शास्त्री अपनी सभा करने आए थे, वो अपना जो भी उनको करना रहता है वो करके चले जाते। पहला बयान किसने दिया इस पे? भूपेश बघेल जी ने। क्यों कहा अंधविश्वासी? क्या लगता है भूपेश बघेल जी को अंधविश्वास जैसा धीरेन्द्र शास्त्री जी की सभा में? ये कहते हैं शिवलिंग पे जल चढ़ाना अंधविश्वास है, बेलपत्र चढ़ाना अंधविश्वास है। इनकी सभा में जो जाते हैं वो बेवकूफ है। अरे 10 से 20 लाख लोग इनके खुद के कथा में जा रहे हैं प्रतिदिन। छत्तीसगढ़ के लोग हैं, तो छत्तीसगढ़ के 20 लाख लोगों को बेवकूफ बोल रहे हैं क्या भूपेश बघेल और कांग्रेस? अभय जी स्पष्ट नहीं कर पाएंगे, बार बार घुमाएंगे। मेरी कड़ी आपत्ति है, भाजपा की कड़ी आपत्ति है, धर्म गुरुओं को आप शब्द बोलना छोड़िए। ये सब भाषा शोभा नहीं रहती। मेरे बच्चे जितना, अरे स्वामी विवेकानंद जी कितने साल के थे? कितने साल के थे? उन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया। तो क्या स्वामी विवेकानंद जी के लिए ऐसी भाषा बोल सकते हैं क्या कि ये तो मेरे बच्चे जैसे थे? बदतमीजी कर रहे हैं और फिर बात करते हैं कि सिखा रहे हैं हमको। तो बदतमीजी करेंगे तो आपको सिखाया जाएगा। शब्दों की मर्यादा जरूरी है अमित जी। ठीक है, ठीक है, अबे जी ठीक है, तो मैं कह रहा हूं, मैं भी वही डिबेट बयानों पे हो रहा है। नहीं पहले जो शब्द कहे वो शब्द वापस ले अमित जी। शब्द वापस ले अमित जी। पहले कौन सा शब्द? आपने बदतमीजी शब्द का उपयोग किया। आप शब्द वापस लीजिए पहले। बदतमीजी लगा ना। एक मिनट अबे जी, अमित जी, एक मिनट अमित जी में बदतमीजी लगा मुझे बताइए। 24 कंट्रोल करे अमित जी। एक मिनट अमित जी, अबे जी 24 कंट्रोल करे अमित जी, अमित जी एक मिनट, अमित जी एक मिनट, अमित जी एक मिनट, अबे जी, अबे जी आप पहले बताइए। अमित जी एक मिनट। आपके प्रधानमंत्री चर्च में, आपके जेपी नड्डा चर्च में, पूछा क्या जाता है? चर्च में तोड़ फोड़ करेंगे ना। चलिए ठीक है, मैं राम अवतार तिवारी जी के पास आ रहा हूँ।
ठीक है, एक मिनट अभय जी आ रहा हूं आपके पास भी आ रहा हूं। अभय जी 1 मिनट आ रहा हूं आपके पास आ रहा हूं। अभय जी करूंगा। अभय जी 1 मिनट, आपको किसी शब्द पर आपत्ति है कोई? अभय जी 1 मिनट, अभय जी 1 मिनट, लेट मी टेल। आपको किसी पर्टिकुलर शब्द पर अभय जी वापस लें। अभय जी आप सुन ही नहीं रहे हैं। बहुत सम्मान है। नहीं कौन सा शब्द है मुझे बता दीजिए। अभय जी आप सुन ही नहीं रहे हैं, आप मुझे सुन नहीं पा रहे हैं क्या? आप भी सुन रहे हैं, बोलिए, आप भी सुन रहे हैं, बताइए आपको किसी आप भी सुन रहे हैं उन शब्दों को? कौन सा शब्द आपको लग गया ऐसा? 1 मिनट मैं इसलिए स्पष्ट कर दूं कि आज से 2-3 दिन पहले भी कांग्रेस के एक प्रवक्ता, जब यह कहा गया कि सौम्या चौरसिया जी के बैग से सबूत निकाल कर लाइए, उन्होंने बैग को बैड सुन लिया और पूरे डिबेट में वो नाराज हो गए। मैंने माफी भी मांगी कि अगर ऐसा कुछ बोल दिया शोर शराबे में मैं नहीं सुन पाया। नहीं मैं आपको बता रहा हूं, अगर हो गया है तो मुझे बता दीजिए। नहीं आप अमित जी की सफाई आप क्यों दे रहे हैं? ना मैं नहीं सुन पाया सर, आप क्यों दे रहे हैं? मैं नहीं सुन पाया। आपको कोई शब्द पर आपत्ति है मैं उनसे बोल देता हूं, मैं माफी मांग लूंगा जी। आप फिर से सुन लीजिएगा, डिबेट के बाद सुन लीजिएगा। ठीक है, चलिए मैं बिल्कुल एंडोर्स नहीं करता इस तरह की चीजों को। मैं अब जल्दी से आ जाता हूं। रामावतार तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार। रामावतार तिवारी जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, अचानक से ये बातें निकलकर क्यों सामने आ जाती हैं? और अमित चिमनानी जी भी जो बोल रहे हैं कि अगर बोलना है तो जाहिर सी बात है, ढोंगी तो हर तरफ होते हैं, पाखंड करने वाले भी हर तरफ होते हैं, लेकिन ये पुजारी, संत, पंडे या बाबा का शब्द बोल करके और फिर अंधविश्वास से जोड़ देना, यह क्या वाकई में टारगेट किया गया था उन लोगों को? और हिंदुत्व की बात हो रही तो जाहिर सी बात है कि हिंदुत्व के जो बड़े साधु संत हैं उन्हीं को टारगेट किया गया था। तो भूपेश बघेल जी पर आरोप लग रहा है कि बार बार वो हिंदुत्व के साथ जुड़े हुए लोगों को टारगेट करके बयान देते हैं। अमित चिमनानी जी साफ कह रहे हैं कि वो कभी मौलवियों के लिए या पादरियों के लिए इस तरह का वर्ड का इस्तेमाल नहीं करते। क्या कहेंगे आप? देखिए, राजनीति और धर्म दोनों अलग अलग है। राजनीति में सब जायज है और राजनीति में सत्ता के लिए जो अलग अलग तरीके से प्रयोग, दुरुपयोग और उपयोग होते हैं। धर्म एक बहुत ऊंचा और बहुत महत्वपूर्ण चीज है हमारे लिए, व्यक्तिगत है वो। दोनों के अलग अलग होना चाहिए, दोनों एक हो गया इस मुद्दे पे। इस मुद्दे पे राजनीति ज्यादा हो रही है, तो इसलिए ये बातें एक विवाद का जड़ बनते जा रहा है। भूपेश बघेल जी हैं, उनको भी एक जो लाखों फॉलोअर हैं उनके बारे में ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए। और दूसरे तब धर्मगुरु, इतने बड़े धर्मगुरु हैं जो सबको सिखाते हैं, सबको समझाते हैं, उनको भी ऐसी चीजों को दरकिनार करना चाहिए। इससे एक तनाव पैदा होगा और एक कई विसंगतियां आएंगी। ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ जैसा धर्म बिरु इलाका है, शांत इलाका है, तो यहाँ पर कोई राजनीति कर रहा है तो धर्म से जुड़ गया है, धर्म को राजनीति से जोड़ दिए। तो बयानों का अगर बहुत जाके गहरी समीक्षा करेंगे तो इस समीक्षा से ये निकलेगा कि लोगों को अपना अपना काम करना चाहिए और ये काम नहीं होने के कारण ये विवाद उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि धर्म को जो समझ है, धर्म की जो व्याख्या है उसकी होनी चाहिए। तो निश्चित तौर पर वो हिंदुओं के धर्मगुरु हैं, वो उनके पक्ष में बात करेंगे, उनके उपाय बताएंगे, उस पर काम कर रहे हैं वो उनका काम है। दूसरी तरफ भूपेश बघेल जी को लग रहा है कि ये जब आ रहे हैं और इनके आने से भाजपा को फायदा हो रहा है, तो इसी लहजे से बोल रहे हैं, तो उन लहजों को, दोनों चीजों को बदलना चाहिए। हम पानी, बिजली, सड़क, राजनीति वो है ना जो लोगों को वेलफेयर का काम करे, लोगों को उन्नति दे, दोनों को प्रगति दे। वो बहस तो धीरे धीरे खत्म हो रही है। बहस का जो तरीका दूसरे तरफ जाते जा रहा है। ठीक। और तो दोनों पार्टियां अपनी अपनी जगह अपने अपने एजेंडे में चल रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है। उन एजेंडों से हटकर जो धर्म का जो एक सही उपदेश है, सही रूप है, वो अगर सामने आएगा तो ये विवाद नहीं छिड़ेगा। ठीक है, ये बातें नहीं उठेंगी। क्यों उठ रही है, पर्दे के पीछे क्या है, आगे क्या है, कौन गलत है, कौन का सही है,
ये तो धर्म ही सिखाता है ना। ठीक है, ठीक है, तो ठीक हम है। धर्म को अनुयायी हैं, हम इसका पालन करेंगे तो ये विवाद नहीं आएगा। ठीक है सर, ठीक है। मैं जल्दी से आ जाता हूं वापस अभय जी आपके पास। अभय नारायण जी, देखिए एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि जब भी बघेल जी या कांग्रेस का कोई नेता बयान देता है या टोटका, अंधविश्वास, पाखंड, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करता है, तो इस पे सिर्फ एक धर्म को क्यों लेते हैं सर आप बताइए मुझे। कभी पादरियों के लिए, मौलानाओं के लिए, जो अमित जी कह रहे हैं कि उनके लिए शब्द, अच्छा हिंदुत्व खतरे में नहीं है, ये बात बता रहे हैं, वो स्पष्ट कर रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं रहा, लेकिन क्या भूपेश बघेल जी ने आज तक ये कहा कि इस देश में इस्लाम खतरे में नहीं है? वो उधर भी बोला करें ना फिर। नहीं, उतने ही बयान जो आप कह रहे हैं वही भावना थी उनकी कि आप हिंदुओं को कब तक डराएंगे कि आप खतरे में हैं। सर ज्यादा डरे हुए तो मुस्लिम भी हैं इस देश में, इस वक्त ईसाई भी कहते हैं हम डरे हुए हैं। और निश्चित रूप से अगर ये देखा जाए कि पाखंड और ढोंग, तो सभी धर्म में ऐसे लोग पाए जा रहे हैं जो लोगों को तंत्र मंत्र के जरिए, ढोंग के जरिए, यहाँ आ जाओ, उस मजार पे आ जाओ, उस जगह चले जाओ, उस जगह चले जाओ, ये करने वाले सभी धर्मों में हैं। ये स्वीकार करने में कोई अर्थ नहीं है। और हम सभी अंधविश्वास फैलाने वाले का विरोध कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के नाम पे कर रहा हो। अगर वो अंधविश्वास कर रहा है तो ये बिल्कुल आज के पढ़े लिखे साइंस के युग में अंधविश्वास का जमाना नहीं है। आज लोग पढ़े लिखे समझ रहे हैं। अभी बिलासपुर में घटना हुई कि एक ने 5 लाख को 2.5 करोड़ बनाने के चक्कर में 3 लोग की जान ले ली। 3 लोग की जान चली गई। आप लोगों ने दिखाया है, कोरबा की घटना है ये। ऐसा अंधविश्वास फैल रहा है कि 5 लाख का 5 करोड़ बना रहा है, 2.5 करोड़ बना रहा है। तो ऐसे अंधविश्वास के खिलाफ अगर कोई जननेता बोलता है तो उसमें आपत्ति क्यों होनी चाहिए भाजपा के नेताओं को? चलिए, आप भी अंधविश्वास की बात करिए, आप भी समाज को आगे ले चलने की बात करिए। और मेरा एक निवेदन है कि जो धर्मगुरु आए वो धर्म की बात करें, धार्मिक लहजे में रहें और हम उनका सम्मान करते हैं। हमारी आस्था है धर्म के बिना हमारा अस्तित्व नहीं है। बिल्कुल अभय जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उसका फायदा चुनाव के लिए एक जिम्मेदार पार्टी होने के नाते अभय जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं देखता हूं कि ऐसा नहीं है कि केवल हिंदुत्व के सनातनियों के मंचों से ही इस तरह की बातें होती हैं। दूसरे मंच से भी ऐसी तकरीरें आती हैं ना, तब कांग्रेस के नेता बयान नहीं देते कि यह गलत तकरीर दी गई, धार्मिक मंचों का इस्तेमाल इन चीजों के लिए नहीं होना चाहिए। बयान देते हैं, बहस नहीं होता, डिबेट नहीं होती। बयान देते हैं, डिबेट देते हैं। बिलासपुर में क्रिकेट प्रतियोगिता चल रही है, स्वर्गीय गफ्फार भाई के नाम करा रहे हैं सरदार जी, भाटिया जी, और खेल रहे हैं सभी समाज के लोग। ये माहौल है छत्तीसगढ़ में कि एक मुस्लिम नेता स्वर्गीय के नाम पे मैच हो रहा है, कराने वाले पंजाबी और खेलने वाले सभी समाज के लोग। ना, मैं आपसे ये कह रहा हूं, कि ये जो धर्म की धर्मांधता जिसको कहते हैं, इसके लिए आप कांग्रेस के नेताओं को सिर्फ एक हिंदुओं के ही बयान क्यों दिखते हैं? क्या मुस्लिमों के मंच से इस तरह की तकरीरें नहीं पड़ी जाती, उसका विरोध क्यों नहीं किया जाता? कांग्रेस जहां भी अंधविश्वास कोई भी समाज का व्यक्ति फैलाएगा, कोई भी धर्म का व्यक्ति फैलाएगा, कांग्रेस जी, मैं यही तो कह रहा था कि भूपेश बघेल जी ने कहा कि कथावाचक टोट के बताते हैं, साथ ही साथ वो 1-2 धर्म को और जोड़ देते तो डिबेट ही नहीं होता। उनको सिर्फ कथावाचकों के बयानों में टोट के दिखते हैं। जब वो बोलेंगे तो उसमें भी बयान आएगा। चलिए ठीक है, तो अभी तक नहीं बोले, इसका मतलब अभी तक वो नहीं बोले। चलिए अमित चिमनानी जी आपके पास आता हूं। नहीं, हमने विरोध किया। मैंने तो कहा ना कि आप डिबेट का विषय तय नहीं करते, हिंदुत्व में भी डिबेट की विषय तय होता है। ठीक है, चलिए अब मैं आ जाता हूं अमित चिमनानी जी आपके पास। अमित जी, आप उन तमाम चीजों के बीच में यह कह गए कि चूंकि नेहरू जी के लिए हवाई जहाज सरकारी सिगरेट लाने जाता था, इसलिए बीजेपी के शासन में हवाई जहाज पंडित पुजारियों को घुमाता फिरेगा। ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ साहब। उसका विरोध भी करेंगे और उनका अनुसरण भी करेंगे। या तो आप बोल दीजिए कि कांग्रेस की राह पर आप चल रहे हैं, वो अपने मन की करते थे, हम अपने मन की कर रहे हैं। पैसा तो जनता का बर्बाद हो रहा है। किस पोस्ट या किस प्रोटोकॉल के तहत सरकारी विमान की सेवाएं दी जा रही हैं कथावाचकों को? यह सवाल तो बहुत जायज है साहब। देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि कांग्रेस ने ऐसा किया इसलिए यहां ऐसा हो रहा है। मैंने आपको एक चीज कांग्रेस के बारे में बताई कि जिनके प्रधानमंत्री के लिए सिगरेट लेने के लिए विमान जाया करते थे, कम से कम वो ये प्रश्न ना पूछे। मेरा ये कहना। ठीक है, नहीं एक मिनट, अभय जी सवाल का जवाब दे रहे हैं। कई बार ये प्रश्न
अभय जी से। अभय जी फिर कुछ बोल अभय रहे जी हैं। एक मिनट, अभय जी बोलने दीजिए। अभय जी एक मिनट, आप अमित जी चलिए जनता के लिए बताइए कि वो सरकारी विमान का जरा तस्वीर चलाइए भाई, सरकारी विमान वाली, वो क्यों सरकारी विमान में घूम रहे हैं, वो भी छत्तीसगढ़ शासन के, ये बताइए साहब। ये मैं सीधी बात कर रहा हूं कि अगर कोई संत महात्मा आ रहा है और कोई मंत्री कहीं गया हुआ और उसके साथ उसी चीज में वो आ रहे हैं बैठ के, तो केवल इसी चीज में कांग्रेस को आपत्ति क्यों है? कांग्रेस ने तो खुद ये किया ना अमित कि जी, किसी की आदत को पूरी करने के लिए विमान भेज दिया। मैं दूसरा एक प्रश्न विनम्रता ना अमित जी, आई विल नॉट लेट यू गो। अमित जी, आप मंत्री जी के साथ बिठा के किसी को भी ला सकते हैं, किसी दिन कोई अच्छे मौलाना साहब को ले आइए, किसी दिन जो आज मोदी जी गए थे जिस चर्च में कल गए थे, वहां के फादर साहब को बिठा करके ले आइए। तो आप वो कह रहे हैं वो सिर्फ उन्हीं पर सवाल उठाते हैं क्योंकि आप सिर्फ उन्हीं को लाते हैं। सवाल समझ रहे हैं ना आप? क्योंकि आप सिर्फ पंडे पुजारियों को लेकर आएंगे सरकारी विमान में तो कांग्रेस तो सवाल उठाएगी, आप सबको लाइए, कोई सवाल नहीं उठाएगा। कांग्रेस के इस राजनीतिक सवाल पर हमें कब आपत्ति है? हमने तो कहा ही नहीं कि ये सवाल आप आपत्तिजनक है। हम एक एग्जांपल दे रहे हैं कि जब कांग्रेस का शासन था तब विमान का क्या इस्तेमाल होता था और भाजपा का शासन है तो विमान का क्या इस्तेमाल हो रहा है। हम तो स्पष्ट कह रहे हैं और बार बार कह रहे हैं, लेकिन हमारे सवाल का जवाब ये नहीं मिलता कि मान लो धीरेन्द्र शास्त्री जी आ रहे हैं छत्तीसगढ़, पंडित प्रदीप मिश्रा जी आ रहे हैं छत्तीसगढ़, तो वो जो कहते हैं उसका विरोध कांग्रेस पार्टी क्यों करती है? अगर पंडित प्रदीप मिश्रा कहते हैं कि 1 लोटा जल चढ़ाइए तो भूपेश बघेल जी कहते हैं उससे कुछ नहीं होगा। अगर धीरेन्द्र शास्त्री जी कहते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ी है तो उसको ये अंधविश्वास कह रहे हैं या उनके और कामों को अंधविश्वास कह रहे हैं। हमारा सवाल यही है कि हिंदू समाज के संतों को टारगेट क्यों किया जा रहा है? और मैं फिर एक बार पूछना चाहता हूं कि भूपेश बघेल जी ने कहा कि वो उसकी उम्र क्या है? संतों की उम्र को लेकर के बात होती है क्या? स्वामी विवेकानंद जी की उम्र को लेकर के बात हुई क्या? उन्होंने तो पूरी दुनिया को ज्ञान दिया है। तो उम्र से और ज्ञान का कोई तो कनेक्शन है नहीं। आप संतों के बारे में अभद्र टिप्पणी बोलेंगे और सिर्फ हिंदू संतों के बारे में बोलेंगे तो भैया हम तो उसका जवाब पूछेंगे। उसके बाद आप ये नहीं बता पाए कि आपको कौन सी चीज बदतमीजी लगी। आज मुझे 10,000 डिबेट करते हुए हो गया है, एक भी दिन एक भी आरोप ऐसा नहीं लगा है कि मैंने किसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है। भाई जी ठीक है, आप चलिए मुझे बता नहीं पाए। अमित जी ठीक है, अमित जी ठीक है, समय देखिए ओवरशूट हो गया। बताइए मैं उसका प्रमाण दूंगा। ना ठीक है अमित जी, ठीक है अमित जी, कोई बात नहीं, बात वो चीजें छूट गई, पीछे आगे बढ़ते हैं। मैं जल्दी से आ जाता हूं। पवन मिश्रा जी शब्द अपने आप में आपत्तिजनक है। ना एक मिनट, कौन सा? अभय जी क्या कह रहे हैं आप? बदतमीजी शब्द अपने आप में आपत्तिजनक। ना ठीक है अभय जी, ठीक है आप ना अमित जी ठीक है, संवेदनशीलता का अपना अपना पैमाना होता है, किसी को कोई शब्द ज्यादा चुभता है और तरीके से भी हो सकता है, पर ठीक है मैं माफी चाहूंगा। पवन मिश्रा जी आपके पास आता हूं। पवन मिश्रा जी मुझे ये बताइए भाई कि ये धर्मावलंबी तय करेंगे, भक्त तय करेंगे, जो हिंदुत्व के सनातन को मानने वाले वो तय करेंगे कि हमको किस पंडित की कथा सुननी है और किस पंडित को क्या बोलना है, वो पंडित तय करेगा, या राजनेता तय करेंगे कि ये शब्द मत बोलो, ये मत बोलो कि लोटा चलाने से, 1 लोटा जल चढ़ाने से काम हो जाएगा? ये तो काम तो सीधा भक्तों का और संतों का हो गया, इसमें राजनेता क्यों कब से वो देने लगे? अब कल को कोई बोलेगा कलेवा बांधना जो है, कलेवा कटवा देते हैं कई जगह, मुझे नहीं समझ में आता कलेवा कटवाने के पीछे तात्पर्य क्या है, पर एक कलेवा कटवा दिया जाता है, ताबीज कटवा दिया जाता है। भाई इसके पीछे मुझे हो सकता है कि आपको इसमें कहीं कुछ गड़बड़ लगती हो, पर ये जो धार्मिक मान्यताएं हैं इसको लेकर सियासत, और फिर जब सियासत संवेदनशील होती है तो प्रशासन भी संवेदनशील होता है, तो ये कौन तय करेगा कि संतों को क्या बोलना है, मौलवियों को क्या बोलना है, पादरियों को क्या बोलना है? ये उनके धर्म के लोग तय करेंगे, भक्त तय करेंगे, संत तय करेंगे, या राजनेता तय करेंगे? ये निश्चित रूप से ये जन भावनाएं तय करेंगी, ये धर्मावलंबी हैं जो वो तय करेंगे, उस धर्म विशेष को मानने वाले लोग हैं वो तय करेंगे कि हमारे साधु संत हैं, हमारे महात्मा हैं, उनने क्या सही बोला, क्या गलत बोला। इस विषय में यदि कोई राजनीतिक व्यक्ति हस्तक्षेप करता है तो मुझे लगता है तो उसकी राजनीतिक विचार शून्यता है, उसको तो किसी एक धर्म विशेष के बारे में टिप्पणी करने से बचना चाहिए। और आप पूर्व मुख्यमंत्री हैं वहां के, और आप इतने संवेदनशील मुद्दे पर बात कर रहे हैं, आप कभी किसी चंगाई सभा के बारे में आपने आज तक किसी कोई टिप्पणी नहीं की, आप किसी मौलाना की तकरीरों के विषय में आपने कोई टिप्पणी नहीं की। आज अभी बांग्लादेश में एक हिंदू को सरेआम जला दिया गया,
उसके बारे में भूपेश बघेल जी का बयान क्यों नहीं आया? क्या उससे उनको तकलीफ नहीं हुई? तो भूपेश बघेल जी की जो मानसिकता है वो देखिए, उनके पिताजी भी इस प्रकार की कोई आपत्तिजनक टिप्पणी पहले पूर्व में कर चुके हैं, विवादित बयान दे चुके हैं। तो इनको केवल हिंदू संत हैं, हिंदू जो मान्यताएं हैं, हिंदू सनातन संस्कार हैं, उन पर ही टिप्पणी करना, उन पर आक्षेप लगाना, उन पर प्रहार करना, कहीं ना कहीं ये पूरा एक तुष्टीकरण का ये मामला है और इनको लगता है ऐसा करने से इनकी राजनीतिक जमीन पक्की होती है। दूसरा, मैं विमान वाली बात कर देता हूं कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को वहां बाई रोड जाना था भिलाई, जो मुझे जानकारी है, और मैं पिछले करीब 8-10 साल से मैं उनके साथ हूं। उनको बाई रोड वहां जाना था, मगर हमारे एक जो सेवादार है वहां के, उसके पिताजी की मृत्यु हो जाने के कारण महाराज जी अचानक उनका कार्यक्रम बदला और महाराज जी फिर घुआरा गए। घुआरा के बाद नौगांव होते हुए फिर पन्ना से फिर वहां से निकले। इस पूरे कार्यक्रम में वो लेट हो गए, क्योंकि घुआरा छतरपुर से मुख्यालय से कम 100 किलोमीटर दूर है। तो वहां जाके आने के कारण वो विमान नहीं ले सके, नहीं तो विमान तो वो अपना भी ले जा सकते थे। तो उस कारण से फिर उनको वो विमान, छत्तीसगढ़ प्रशासन का विमान उनको भेजना पड़ा, नहीं तो वो अपने विमान से जाते या बाई रोड जाते। तो ये दूसरा विषय है। अच्छा, अच्छी बात आप देखिए, पूरे देश में वो कहते हैं कि हिंदू कहीं पर भी संकट में नहीं है। आप पूरी जनसंख्या के आंकड़े उठाइए, आप बताइए मुझे क्यों 9 राज्यों में। पवन जी, अमित जी कह रहे थे, हमारे मंत्री जी आ रहे थे उनके साथ, आपने कह दिया विमान भेजा उनके साथ, ये गड़बड़ हो गई ना? क्या स्थिति थी? अब वो तो खैर बात की बात है। राम अवतार तिवारी जी, मैं बहुत संक्षेप में आपसे, बहुत संक्षेप क्योंकि बहुत ओवरशूट हो गए हैं, मुझे ये बताइए, क्या ये तुष्टीकरण के लिए किया जा रहा काम है? क्योंकि चुनाव को जीतने की बात कही कि हिंदुओं को डरा करके 3 बार चुनाव जीत गए बीजेपी और आरएसएस के लोग, तो क्या ये सीधे तौर पर अब इन मंत्रियों, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं या जो कांग्रेस है, उसे पता है कि धर्म का, साधु संतों का, सनातन का भयंकर इस्तेमाल हो रहा है सियासत में? क्या ये उसी का डर है जो इस तरह के बयान निकलकर सामने आ रहे हैं? मिश्रा जी, मुझे ये लगता है कि भूपेश बघेल जो बयान दे रहे हैं वो बयान बहुत अच्छा बयान नहीं है। 2 तरीके से अच्छा नहीं है। पहला एक कि साधु संतों के प्रति हमें सम्मान होना चाहिए, पहला। दूसरा ये कि अगर ये भाजपा का पीछ है, उसमें जाके अगर भूपेश बघेल खेलेंगे तो हारना तय है। तीसरा ये बात है कि ढोंगी तो हर समाज में, हर धर्म में है। हम किसी एक को बोल के क्यों लड़ाई झगड़ा करना चाहते हैं, क्यों ये भेदभाव तैयार करना चाहते हैं, ये बात मुझे समझ में नहीं आता है। और तीसरी बात यह है कि धर्म जो है, राजनीति और धर्म दोनों एक है। उपयोग करने के तरीके, उपयोग वर्षों से हो रहा है धर्म। आप देखिए, कई हजार साल भी धर्म के आड़मर, धर्म के नाम पर, धर्म को दिखाकर, धर्म को बताकर ही शासन किए जाते हैं। अभी भी कई ईसाई देश हैं, कई मुस्लिम देश हैं, वो भी धर्म के नाम पर चल रहे हैं। ठीक है। धर्म और राजनीति दोनों एक हैं। ठीक। कौन किसका कैसे उपयोग कर रहा है, किसके फायदे के लिए उपयोग कर रहा है, ये अलग अलग बात है। ठीक। अब क्योंकि भारत में धर्मनिरपेक्षता के नाम पर पहले ये नहीं हो पा रहा था या नहीं हो रहा था, अब ये खुलकर हो रहा है। ठीक है। ये एक नई चीज देखने मिल रही है। ठीक है। इसलिए बातें, विवाद खड़े हो रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। तो जाहिर सी बात है कि भूपेश बघेल ने जो बयान दिया उसमें एक लाइन तो उन्होंने बड़ी बैलेंस बोली। उन्होंने कहा इस देश में ना एससी खतरे में, ना एसटी खतरे में, ना अल्पसंख्यक खतरे में। यहां तक वो ठीक थे। इसके बाद वो कह गए कि कुछ पंडे पुजारी, साधु संत टोटके दिखाकर लोगों को डरा रहे हैं। टोटके कथा, राम कथा सुनाने की बजाय टोटके दिखा रहे हैं। यहां पर वो एक वर्ग विशेष को, एक धर्म विशेष को टारगेट कर लेते हैं। दरअसल कांग्रेस के साथ समस्या है ये, मैं आपको बता दूं, खुलकर बोलता हूं। कांग्रेस को बुरा लगता है, कई चीजें मेरी बीजेपी को बुरी लगती हैं कि वो बीजेपी का विरोध करते करते कब हिंदुत्व और सनातन के विरोध में चले जाते हैं। वो उनको वो लाइन नहीं पता कि वो बाउंड्री कब क्रॉस हो जाती है।
और उसका बड़ा नुकसान उनको पॉलिटिकली होता है। अच्छा, उन्हें बीजेपी का विरोध करना है, उनकी पिच पर जाकर जब भी करते हैं, राम अवतार तिवारी जी कह रहे हैं, तब भी नुकसान होता है। अब अगर विरोध करना ही है पाखंडियों का, तो ऐसा थोड़ी है कि पाखंडी सिर्फ एक धर्म में है। ऐसा नहीं है ना भाई कि गंगा जल छिड़कना पाखंड हो जाएगा और होली वाटर को स्प्रे कर देने से आपका धर्म परिवर्तन हो जाएगा और घर में पवित्रता आ जाएगी। अगर आपको राजनीतिक या वैज्ञानिक चश्मे से देखना है तो सारे धर्मों को एक साथ देखना होगा। रही बात साधु संतों के अपमान की, तो वो तो कोई भी भक्त नहीं सहता। आसाराम बापू जेल गए थे, आज तक उनके जो भक्त हैं, मैं बहुत से ऐसे भक्तों को जानता हूं जो आज तक उनको निर्दोष मानते हैं, भले वो जेल में है। तो समझना होगा कि धर्म को लेकर के लोगों की आस्थाएं कितनी प्रगाढ़ हैं। तो जब भी कोई राजनेता कोई बयान दे, बहुत सोच समझकर बयान दे, चाहे वो इस्लाम पर हो, इस्लाम के धर्म को लेकर हो। आप बुरा बोलते रहिए उन मौलानाओं को जो जहरीली तकरीरें करते हैं, उनकी सभाओं में लाखों लोग पहुंचते हैं। इसका मतलब यह है कि आप बुरा बोलते रहिए, लोगों की आस्था आपके बोलने से कम ज्यादा नहीं होती। आपको जरूर उससे पॉलिटिकल नुकसान हो सकता है। कांग्रेस को यह बात समझनी होगी। और एक बात बहुत अच्छी कही भूपेश बघेल जी ने कि जैसे जैसे लोग शिक्षित हो रहे हैं वो और अंधविश्वासी हो रहे हैं। अब यही बात बाकी लोगों पर भी लागू होती है। वो एक तरफ इशारा कर रहे थे, पर ये धर्म के प्रति लोगों की कट्टरता क्या अंधविश्वास होना है? और अगर है तो सिर्फ एक ही धर्म में क्यों भाई? कई ऐसे मुल्क हैं जो मजहब के नाम पर कट्टरता की सीमाएं लांघ चुके हैं। आपको बड़े से बड़े पश्चिम के ऐसे देश मिल जाएंगे जहां पर आप बहुत उनको आगे मानते हैं, लेकिन उनकी धार्मिक प्रतिबद्धता, जिसे कि आप कट्टरता कहते हैं, वो बहुत ज्यादा है। तो अगर एक धर्म के लोग पढ़ लिख जाएंगे तो क्या जरूरी है कि पढ़ने लिखने का मतलब यह है कि अपने धार्मिक आस्थाओं से दूर हो जाए? यह भी बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है भूपेश बघेल जी ने। बहुत शुक्रिया अभय जी, अमित जी, राम अवतार तिवारी जी, पवन मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।